फिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, पाकिस्तान में जमहूरियत किस सतह पर है हम सभी जानते हैं, लेकिन अब तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने इस पे कहते हैं ना मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। तो वाकई आप समझते हैं इतना बुरा हाल है, और क्या वजह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेकेड्स, वैसे तो वजूहात सबको मालूम ही है, लेकिन इवन देन आप जरा रोशनी डालें क्यों हम जमहूरी तौर पर मजबूत नहीं हो सके। हम ये मिला जुला सा मलगूबा है, इसमें हम कुछ चीज़ें तो हमारी जमहूरी दिखाई देती हैं और उसके पीछे जो आमरीत के रुझानात हैं, तो ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट का तज्जिया ये बताता है जब तक ये रहेगा हमारे यहाँ मिला जुला रुझान और जमहूरियत के पीछे आमरीत के रुझानात, उस वक्त तक हम यकीनन हमारे यहाँ जमहूरियत कमज़ोर, मस्ख शुदा, बल्कि वो हाइब्रिड रजीम कही जाएगी, हाइब्रिड जमहूरियत भी नहीं कही जाएगी। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि कम से कम पिछले 5 साल में तो हमारी जमहूरियत के अंदर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक तो कोई तब्दीली नहीं आई। थोड़ा सा स्कोर बेहतर हुआ है, ये आपको ये यकीनन हकीकत का इल्म होना चाहिए कि 2017 में मसलन 110 हमारा स्कोर था, हमारा रैंक था 110, अब हमारा रैंक बेहतर होकर 104 हो गया है। और हमारा स्कोर भी जो 2018 में 4.17 था, अब 4.31 हो गया है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बेहतरी कुछ नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम फिर भी कैटेगराइजेशन में हाइब्रिड रजीम है, यानी आमरीत और जमहूरियत का मिला जुला मलगूबा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, थोड़ा इतना कम फ़र्क है कि हमारी जो रेटिंग की वजह से, इन फ़र्क की वजह से जिन कैटेगरीज में हम पढ़े हैं वहीं पढ़े हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा ये बताएं, सुनते भी आए हैं, कहा भी ये जाता है कि बार बार बल्कि बताई जाती है बात कि जमहूरियत ठीक करने का तरीका है मज़ीद जमहूरियत। तो पाकिस्तान में बाज़ाब्ता अगर देखा जाए मार्शल लॉ ख़त्म हुए अब काफ़ी साल बीत गए हैं, क्या मज़ीद जमहूरियत मिलने से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम बेहतर नहीं हुआ या होना चाहिए था अब तक, या अभी भी हम 90 की दहाई वाले मसाइल में फंसे हैं? क्योंकि टाइम हमें काफ़ी वैसे मिल गया था, लेकिन कुछ बेहतरी हमने की नहीं। देखिए, जमहूरियत अगर वाकई जमहूरियत आ जाए तो फिर तो निज़ाम आहिस्ता सही लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रही है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये एक मिक्सचर है, और इस जब तक ये मिक्सचर रहेगा बेहतरी की शक्ल पैदा नहीं होगी, क्योंकि जमहूरियत को काम करने देंगे तो वो इम्प्रूव होगी। तो इसका ये बिल्कुल आपने सही कहा था शुरू में कि नुक्स ये है, जो भी नकाइस हैं उनको दूर करने का तरीका ये है कि मज़ीद जमहूरियत, यानी वो जो आमरीत के रुझानात इसके अंदर मिक्स हुए हुए हैं वो कम करें, ख़त्म करें। वो ख़त्म होंगे तो जमहूरियत फिर जितनी भी कमज़ोर या जितनी भी नाकस होगी वो इम्प्रूव करती जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हो सकता है एक आध कदम पीछे भी चली जाए, लेकिन फिर वो बिलाखिर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये मिला जुला रुझान जो है ये हमें आगे नहीं जाने देगा। ये रुझान हमें आगे सर्कल नहीं जाने देगा। अब लास्ट ही आपसे जानना चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम और ख़ास तौर पर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इख्तियारात की इस कदर तकसीम है कि हुकूमत के लिए गवर्नेंस, बाज़ लोगों की राय ये है कि करना आसान नहीं है, परफॉर्म करना आसान नहीं है, और इसका हल आपको पता ही है, एक नई बहस सदारती निज़ाम में इसका हल तलाश किया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर सदारती निज़ाम आएगा तो ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, सदारती निज़ाम जो है वो भी जमहूरी निज़ाम है और पार्लिमानी भी जमहूरी निज़ाम है। अब हमें क्या सूट करता है, हम किस चीज़ के आदी हैं और हमारे यहाँ क्या चीज़ चल रही है और हमारे दस्तूर में क्या लिखा हुआ है। हमारे दस्तूर में भी पार्लिमानी निज़ाम लिखा हुआ है, इसकी हमें आदत भी हो गई है, और ये कोई ऐसी बड़ी ख़राबी भी इसमें नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि इसको सदारती निज़ाम से तब्दील कर दें। जो आप कहते हैं कि ये इख्तियारात मुख्तलिफ लोगों में या मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर बटे हुए होते हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये बात कही जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के बारे में ये नहीं कही जा सकती। हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म है वो तकरीबन उतना ही पावरफुल होता है जितना किसी सदारती निज़ाम में सदर होता है।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी चाहिए जिसमें मकामी हुकूमतों के निज़ाम को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिल जाए, क्योंकि सूबे तो मकामी हुकूमतों का अच्छा निज़ाम कायम करने में नाकाम रहे हैं। थैंक यू आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। अभी इस पे एक और राय लेते हैं और सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने अभी ज्वाइन किया इस्लामाबाद, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया भट्टी साहब, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पाकिस्तानी जमहूरियत को 100 से भी नीचे नंबर सर मिला है। अब रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है। पहले तो ये बता दें, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट या जो भी जिसने भी ये रेटिंग की है, पता नहीं उसने किस बुनियाद पे की है। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ जमहूरियत है ही कोई नहीं, ये सिविलियन आमरीत है। हमारे यहाँ दो तरह के निज़ाम आए हैं, फ़ौजी आमरीत और सिविलियन आमरीत, फ़ौजी डिक्टेटर और सिविलियन डिक्टेटर। जिन सियासतदानों की या वज़ीर आज़मों की या हुक्मरानों की अपनी पार्टी में जमहूरियत ना हो, जिनके अपने रवैयों में जमहूरियत ना हो, जिनकी अपनी बातों में जमहूरियत ना हो, वो मुल्क में क्या जमहूरियत राइज करेंगे? बस कर दें। अब ये जो हम शेमोक्रेसी को हम जमहूरियत का नाम दे देते हैं और फिर इस शेमोक्रेसी को रेटिंग लगाते हैं। ये चौंचले हैं। हमें रोटी कपड़ा मकान भूख नंग घर घर नाच रही है और हम सब सर पे ये शेमोक्रेसी को जमहूरियत का नाम डाल के चल पड़े। ये डब्बा बंद नाकाम फलाप किस्म की जमहूरियत, इस असली जमहूरियत लाओ जो मगरब में है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, जो बरतानिया में है। अगर वो आ गए ना तो ये जो सारे जमहूरी बोर्डें बनी फिरती हैं ये सारे फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी जिद हैं असल जमहूरियत की। अच्छा, आपने तो मतलब कहा बिल्कुल ही, आप तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चले गए। बट अब निज़ाम की खामियां सबके सामने ही हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका हल सदारती निज़ाम समझते हैं। तो आपको लगता है कि सदारती निज़ाम से बेहतरी आ जाएगी? कोई भी निज़ाम लाओ, कोई भी निज़ाम, उसका कोई नाम रख लो यार, सदारती रख लो, पार्लिमानी रख लो, उसका कुछ भी रख लो यार, दीवारी निज़ाम रख लो, समुद्री निज़ाम रख लो, दरियाई निज़ाम रख लो, कुछ भी रख लो यार, लेकिन उसमें आवाम के मसाइल हल करो। डरो उस दिन से जब आवाम आपके महलों और आपके बड़े बड़े घरों और आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों का रुख करेंगे। उस दिन से डरो, उस दिन से खौफ खाओ। कब तक भूख नंग और बेचारगी और बेबसी में लोग घर बैठे रहेंगे? कब तक तुम्हारे आगे नाचते रहेंगे? तुम्हारे एवन फील्ड, तुम्हारे सरे महल, तुम्हारे बनी गाला, तुम्हारे बिलावल हाउस और तुम्हारी शुगर मिलें, तुम्हारी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारे इलाज बार, तुम्हारी पोशाक बार, तुम्हारी खुराक बार, और गरीब के लिए सिर्फ लूली लंगड़ी बैसाखी ज़्यादा जमहूरियत थी और हर रोज़ एक नया ड्रामा। ओके, थैंक यू भट्टी साहब। इट्स ओके भट्टी साहब, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमारा दिल चाह रहा है आपको तसल्लियाँ दे।